आइए सुनते हैं कहानियाँ दहशत की। ये मेरी पहली नौकरी की पहली पोस्टिंग थी, जो कि इंदौर के एक छोटे से गांव में थी। मैंने रहने के लिए एक कमरे का एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। घर से ऑफिस की दूरी लगभग 7 किलोमीटर थी। बस पकड़ने के लिए मुझे 7 बजे ही घर से निकलना पड़ता था, क्योंकि गांव से सड़क तक पहुंचने में ही 30 मिनट लग जाते थे। और वो एक सुनसान रास्ता था जो कि खेतों के दरमियान से गुजरता था। उसी रास्ते में एक झोपड़ी थी। जब भी मैं रात को ऑफिस से घर लौटता, उस झोपड़ी के दरवाजे पर एक महिला हाथ में लालटेन लिए खड़ी मिलती। कुछ दिन तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब मैं काम से लौट रहा था तो मैंने उसे रास्ते में खड़ा पाया। मैं चौंक गया और थोड़ा डर भी लगा। मैंने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी और सर झुकाकर उसके साइड से निकल गया। थोड़ी दूर ही गया था कि पीछे से आवाज़ आई, ज़रा रुकिएगा। मेरे कदम उसकी आवाज़ पर रुक गए। वो मेरे पास आई और बोली, क्या आप इसे मेरे पिता को दे सकते हैं? उसने एक छोटा सा प्लास्टिक का थैला मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, लेकिन मैं आपके पिता को नहीं जानता। अरे कैसे नहीं जानते? आप बरगद के पेड़ के पीछे वाले मकान में रहते हैं ना? हाँ, मैं वहीं रहता हूँ। आप कैसे जानती हैं? वो मेरे पिताजी ने बताया है आपके बारे में। अच्छा, ये सब छोड़ें और इस थैले में अचार है। आज के खाने में इसे मेरे पिताजी को ज़रूर दे दीजिएगा। उन्होंने मुझे बताया है कि कल का खाना बिल्कुल फीका था, उन्हें पसंद नहीं आया। अरे आप ये क्या कह रही हैं? मैं अकेला रहता हूँ और कल रात के खाने पर मैंने किसी को भी नहीं बुलाया था। ओह सच में? फिर मुझे कैसे पता चला कि रात आपने क्या खाया? पिता ने मुझे बताया कि कल चपाती और मसूर दाल थी खाने में, साथ में सूप पिया था। ये सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि रात मैंने यही चीज़ खाई थी। मुझे नहीं पता आपको ये बात किसने बताई। मैं अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं बिना अचार लिए वहाँ से चल पड़ा। जैसे ही मैं घर पहुँचा, एक बुज़ुर्ग आदमी की आवाज़ आई, ओह तुम आ गए? और आज इतनी देर क्यों हो गई? मैंने देखा घर का दरवाज़ा खुला था और उसके सामने एक अजीब सा बूढ़ा आदमी खड़ा मुझसे ये सवाल कर रहा था, आप कौन हैं और मेरी इजाज़त के बिना मेरे घर में क्या कर रहे? अरे बेटे क्या हुआ? परेशान हो? चलो अंदर चलकर बात करते हैं। एक लफ्ज़ बोले बिना मैं आसपास के कुछ लोगों को बुला लाया और अपने घर में मौजूद उस अजीब आदमी के बारे में बताया। ये सब सुनकर एक शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कि आपने आज चढ़ा रखी है। आप इनके साथ पिछले कई हफ्तों से रह रहे हैं। ये मिस्टर चौबे जी हैं और आज आप इनको पहचान नहीं पा रहे हैं। और सब हंसते हुए वहाँ से चले गए। उन्हें लग रहा था कि मैं नशे में हूँ, लेकिन मैं नशे में नहीं था। मैंने उस बूढ़े आदमी को अंदर आने की इजाज़त देकर अंदर चला गया। मुझे जानना था कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। करीब 15 मिनट हो गए, लेकिन वो अंदर नहीं आया। मैं घर के बाहर आया और चारों तरफ देखा। वो वहाँ मौजूद नहीं था। शायद वो चला गया था। फिर मैं उनमें से एक के घर गया जिनको मैंने कुछ देर पहले बुलाया था। क्या आपने मिस्टर चौबे को कहीं देखा है? कौन मिस्टर चौबे? अरे आप ही ने तो मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि मेरे साथ जो बूढ़े आदमी रहते हैं वो मिस्टर चौबे जी हैं। अरे यहाँ कोई चौबे नाम का नहीं है और आपको भी मैं नहीं जानता। अभी आपको पहली बार देख रहा हूँ। आप ठीक तो है ना? मैं सख्त उलझन में था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वापस अपने कमरे में आ गया और बिना कुछ खाए पिए सो गया। अगली सुबह मैं उठा और तैयार होने के बाद गांव के एक शख्स के पास पहुंचा और उनसे पूछा कि रास्ते में जो झोपड़ी पड़ती है उसमें जो औरत रहती है वो कौन है? अरे बेटा, मैंने बचपन से उस झोपड़ी को वीरान ही देखा है। वहाँ कोई नहीं रहता। तुम किस औरत की बात कर रहे हो? मैंने तो आज तक वहाँ किसी को भी नहीं देखा। मैं कुछ कहे बिना वहाँ से सीधी घर आया, सारा सामान पैक किया, मकान मालिक के पास गया, उसे 1 महीने का किराया दिया और बोला कि मैं घर खाली कर रहा हूँ, और वो गांव छोड़कर वहाँ से चला आया। इस घटना के बाद मैं कुछ मनोचिकित्सक से मिला
कि कहीं मेरा मानसिक संतुलन तो नहीं खो रहा, लेकिन सारी रिपोर्ट्स सामान्य थी। आज भी मैं ये समझने से कासिर हूँ कि आखिर उस रात मेरे साथ हुआ क्या था। इस तरह की कहानियों का मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कहानियाँ तो सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं। एंजॉय करें, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।